गुड इवनिंग एवरीवन। तुम ही लोग तो लेट करते हो हैं? 3:30 में आ गए थे। चलिए कोई बात नहीं। गुड इवनिंग। अच्छा, ऑनलाइन वाले टाइम पे आते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। ईडीएम से शुरू करते हैं। पहला वर्ड है ऑफ द फर्स्ट वाटर। ऑफ द फर्स्ट वाटर का मतलब होता है सबसे बढ़िया, यानी जो बेस्ट क्वालिटी का हो उसे ही कहते हैं ऑफ द फर्स्ट वाटर। यानी कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो चीज बेस्ट क्वालिटी कहने का मतलब ये है, जैसे बहुत सारा सामान रखा है, अब उसमें से देखना है कि ये बेस्ट क्वालिटी का है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? ऑफ द फर्स्ट वाटर। अब देखो ये ईडीएम बना कैसे कि ऑफ द फर्स्ट वाटर का मतलब कहना चाहता है कि चाहे उसको ऐसे समझ लो, अभी फिलहाल में देखा जाए तो इसे पानी वानी पीने के लिए फिल्टर जरूरी है। यानी बिना फिल्टर का पानी पियोगे तो 4-5 बीमारियां और मतलब 10 साल उम्र कम हो जाएगी। लेकिन पहले जो होता था, यानी पहले के जो पानी होते थे उसमें कोई डाउट था? तो वही कहना चाहता है कि पहले का जो पानी होता था वो कैसा क्वालिटी का? बेस्ट क्वालिटी का। तो ऑफ द फर्स्ट वाटर का मतलब होता है सबसे बढ़िया। या फिर जितने लोग खेती वेती संबंधित अगर जानते होंगे तो पता होगा कि सबसे पहला जो पानी होता है फसल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो वही वो भी है इसमें, तो सबसे बढ़िया के लिए यूज किया जाता है ऑफ द फर्स्ट वाटर। नेक्स्ट वर्ड है इन द निक ऑफ द टाइम। यानी इन द निक ऑफ द टाइम का मतलब होता है कि ठीक समय पर, एप्रोप्रिएट टाइम का। यानी एक इसका उल्टा अगर करना चाहें तो एट द 11th आवर था, यानी वो लेट करके है, और ये दिखाना चाहता है एकदम परफेक्ट टाइम पर, एकदम फिक्स टाइम पर। जैसे नहीं होता है कि जैसे लोहा गर्म हथौड़ा मार दो, तो वही काम है कि इन द निक ऑफ द टाइम का मतलब एकदम एप्रोप्रिएट समय पर। मान के चलो जैसे स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है। अब इस पॉइंट पर कोई ऐसा ग्राफ तैयार हुआ कि जिससे लगा कि अब मार्केट अब बुलिश होना है या बेरिश होना है, यानी या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब इसी पर चाप दिए, लगा दिए पैसा, अब यहीं से बुलिश हो गया, मार्केट भागा सीधे ऊपर। तो यहां पर जो आपने पैसा यूज किया था, चाहे नीचे ही आया, तो दोनों होते हैं, कॉल भी होता है, पुट भी होता है। यानी अप जाएगा तो भी प्रॉफिट है, नीचे जाएगा तो भी प्रॉफिट है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि लिए कौन सा हो। लेकिन जब इस जगह पर आपने पैसा चाहे डाउन लिया हो चाहे अप लिया हो, अब यहां से अगर अप लिए हो, मार्केट अप चला गया, तो क्या बोलोगे कि मैं एकदम परफेक्ट टाइम पर पैसा लगाया था? या फिर यही पैसा निकाल लिए, जो स्टॉक था, जो क्वांटिटी खरीदे थे वो बेच दिए, अब बेच दिए, वहां से मार्केट क्रैश कर गया, तो आपने क्या बोला कि मैंने एकदम परफेक्ट टाइम पर पैसा या तो निकाला है या फिर खरीदा है। तो उसी को कहते हैं इन द निक ऑफ द टाइम का मतलब होता है ठीक समय पर, यानी एकदम परफेक्ट टाइम पर, एप्रोप्रिएट टाइम पर। नेक्स्ट वर्ड है आपका बाय लिप्स एंड बाउंड्स। बाय लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है बहुत तेजी से, रैपिडली, यानी क्विकली, वेरी फास्टली। जो बहुत तेजी से जो चीजें फैलता है या जो चीजों से मतलब विस्तार होता है किसी भी चीज का, उसे ही कहते हैं बाय लिप्स एंड बाउंड। यानी यह दिखाता है कि बहुत तेजी से कोई काम हो रहा है। तो देखो लिप्स का मतलब होता है छलांग, बाउंड्स किसी भी चीज के बंधन एक तरीके से है, बाउंड होता है। लोग जैसे बहुत सारे लोग सुना हूं मैं, बाउंडेशन बोलते हैं। बाउंडेशन नाम कोई शब्द ही नहीं है। मतलब देख के परेशान रह जाता हूं कई ऐसे ऐसे जगहों पर जहां पर सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, अब वो बोलते हैं कि सर इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। अब मैं ठहरा अंग्रेजी का मास्टर, अब सुनते ही पारा हाई कि बाउंडेशन, बोले बाउंडेशन नाम का शब्द है। अब बोलूंगा तो बोले देखो पढ़ा रहा है, पढ़ाने की जगह आपका वहां पर है, यहां क्यों पढ़ा रहे? तो बाउंडेशन नाम का कोई शब्द नहीं होता है, बाउंड होता है। बाउंड का शब्द मतलब है कि किसी चीज में बंध जाना। बाउंड, ये बाउंडेशन है ही नहीं, लोग जबरदस्ती आई लगा देते हैं। तो वही है बाय लिप्स एंड बाउंड्स। अब जैसे यहां पर देखो,
अब ये एक बाउंड्री है। अब यहां पर कोई एक ऐसा व्यक्ति हो, अब जैसे किसी को जाना है तो आराम से जो चढ़ चढ़ के जाएगा ऊपर, अब कोई एक ही बार में छलांग मारा पार कर गया, तो इसे क्या कहोगे कि जो बाई लिप्स एंड बाउंड का मतलब है कि बहुत तेजी से किसी भी चीज का विस्तार होना, चाहे वो गिरने के टर्म में हो चाहे उठने के टर्म में हो, लेकिन ये दिखाता है कि एकदम आपका जो एक्शन है बहुत तेज है, बहुत ही फास्ट है। रैपिड एक अपने आप में शब्द है, रैपिड कई जगह ये पूछा है। रैपिड का मतलब ही होता है बहुत तेजी से। जैसे रैपिड फोर्स का नाम सुना होगा आपने, एक रैपिड फोर्स होता है जैसे हर जगह पर, सेंट्रल में खास करके दिल्ली उल्ली में या फिर वैसे जगहों पर जहां पर बवाल होता रहता, वहां रैपिड फोर्स तुरंत पहुंचता है। मुझे याद है एक बार श्री श्री 1008 राम रहीम बाबा जी को जब दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट से था ना कि दिल्ली हाई कोर्ट से था, सुप्रीम कोर्ट से आया था, तो मैं क्लास लेके वहां से लौट रहा था, भैया का कॉल आया कि जहां पर हो वहीं पर रुक जाना, बवाल हो चुका है। तो अब मैं मेट्रो स्टेशन पर था, अब वहां पर रुके तो रुके कैसे, तो आपने देखा होगा कि मेट्रो स्टेशन में इस तरीके का गेट होता है, ये वाला, ये चला जाता है नीचे, ऐसे होता है, ये चला जाता है नीचे, फिर एंट्री कर ले जाओगे। वहां ऑन द स्पॉट इन सबको खोल दिया गया, कोई टिकट की जरूरत नहीं है, और आधे घंटे के अंदर वहां पर रैपिड फोर्स है वो तुरंत पहुंच गई। अब वहां से कंट्रोल, भीड़ को काफी बवाल हुआ था, तो कंट्रोल करने के लिए ये सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसी को कहते हैं रैपिडली। या फिर देखोगे तो दिल्ली के अंदर एक रैपिड मेट्रो भी है जो गुड़गांव के चारों तरफ घूमती रहती है, उसका नाम रैपिड इसलिए दिया गया क्योंकि उसकी स्पीड बड़ी तेज है और तुरंत चक्कर लगाती है। तो ये एक शब्द दिखाता है जो कि क्या दिखाता है, बहुत तेजी से। इन सारी चीजों पर इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि यही शब्द आपके बेसिक इंग्लिश जो बोलने के टर्म में यूज किए जाएंगे। अब क्विकली सब बोलता है, लेकिन क्विकली कम करेगा, रैपिडली पूछने लगा। रैपिडली का मतलब क्या होता है, बहुत तेजी से, बाय लिप्स एंड बाउंड। यहां पर है विशल इन द डार्क। विशल इन द डार्क का मतलब होता है नीडर होने का दिखावा करना, यानी अंदर से हालत खराब है और दिखा रहा है कि बहुत ज्यादा मतलब है डरा हूं, आ जाए तो फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और अंदर से हालत इतनी खबर ठीक है। जैसे मान के चलो कि कुत्ता सामने से आ गया, अब दोस्त साथ में खड़ा है, अब पूरा अंदर से डर चुका है, हालत खराब है, और दोस्त से बोल रहा है कि छोड़ो क्या कर लेगा, आने दो, अब आने दो, फिर देखते हो बताता हूं, 20 से चीर दूंगा इसको। दोस्त बोला कि वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम इतना कांप क्यों रहे हो। तो यही है कि अंदर से भयभीत है, पूरा डरा हुआ है, लेकिन दिखावा कर रहा है। उसे कहते हैं विशल इन द डार्क, निडर होने का दिखावा करना। आप जैसे आप लोगों तो नहीं, जितने सारे ये लड़के होंगे रात में 1-2 बजे के आसपास कभी गाड़ी चलाए हो, तो गाड़ी में बिना मतलब का हॉर्न काहे बजाते हो? हुआ है ऐसा? हुआ है ना? यानी रात के 2 बजे सुनसान सड़क है, अब सुनसान सड़क दिख रहा है, अब हालत तो अंदर से खराब है कि 2 बजे 3 बजे वहीं रुक जाता, कोई दिक्कत क्या होती, सुबह आता, लेकिन वो डर चुका है अंदर से। अब जहां देगा थोड़ा सा डर लग रहा है, हॉर्न बजा देगा तुरंत, होता है ना, या तेज गाड़ी चलाएगा हॉर्न भी बजाएगा। मेरे साथ हुआ, इसीलिए मुझे अनुभव है। एक बार मेरे साथ का मतलब ये नहीं है कि मैं किया हूं, मेरे साथ एक मेरे बड़े भाई थे, तो जा रहे थे हम लोग, रात के लगभग 2-2:30 बज रहा था, और गाड़ी चला रहे थे, बाइक ही था, मैं पीछे बैठा था, रास्ते पर जा रहे हो हॉर्न बजा रहे थे, तो मैं देख रास्ता सुनसान है, कोई आए तो मान के चलो, हॉर्न का काम क्या होता है कि जो सामने वाला है उसको सुनाई नहीं दे रहा है, कान में ईयरफोन वगैरह लगाया या फिर नहीं सुनाई दे, बहरा हो रहा है तो उसको सुनाने के लिए। अब रात का समय 2:30-3 बजे सब सो रहे होंगे, अब वो हॉर्न बजा रहे हैं। मैं पूछा इसका राज क्या है, तो बोल रहे हैं कि भूत ऊत होगा तो हट जाएगा। यानी जो चीज नहीं दिख रहा था उसको हटाने की बात कर रहे थे, उसी को कहते हैं विशल इन द डार्क, यानी अंधेरे में विशल, यानी कि सीटी, विशल का मतलब क्या होता है, सीटी, डार्क का मतलब अंधेरा, अंधेरे में सीटी बजाने का मतलब क्या है, नीडर होने का दिखावा करना। नेक्स्ट वर्ड है कम रेन और साइन, यानी कम रेन और साइन का मतलब होता है, बहुत ही प्यारा शब्द है, चाहे कुछ भी हो। जैसे चाहे कुछ भी होने का मतलब यह है, जैसे बहुत से लड़के डर जाते हैं, पहले अब देखो चल रहा है कि सर यूपीएससी यूपीएससी यूपीएससी, 6 महीना गुजरने तो फिर देखता हूं कैसे उबाल रहता है। क्योंकि क्या होता है कि लड़के क्या होते हैं कि पहले एकदम जोश में आ जाएंगे, और फिर उसके बाद जब होश आएगा तो जोश डाउन। तो वही होता है कि देखो, कहते नहीं है कि दिल में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जो ठान लिया वो ठान लिया। वही कहलाता है कम रैन और साइन। चाहे कुछ भी हो,
कम मतलब आना, रेन का मतलब होता है बारिश, साइन का मतलब होता है चमक। यानी ये सब देखो, मैंने आपको बार बार समझाया है कि ईडीएम कभी भी पूछेगा, देखो कितना करा दूंगा मैं आपको 1000 कराऊंगा, 2000 कराऊंगा, यही कराऊंगा ना, लेकिन लिमिटेड रह गए। जरूरी तो है नहीं कि 2000 जो है उसी में से पूछेगा, अरे पूछेगा भी तो 3-4 पूछेगा, कुछ तो नए नए मिलेंगे ना। लेकिन आप जब उसका सेंस निकालना सीख जाओगे तो लाखों ईडीएम आपके सामने आए, आप आराम से कर ले जाओगे। यहां पर लिखा है रैन और यहां पर साइन। अब रैन और साइन से आपको क्या लग रहा है कि अच्छा चीज तो होगा नहीं, कम रेन साइन। एक बात तो चमक आना अच्छा है, चमक आ रहा है, तो यह दिखाता है कि आपके प्रॉब्लम का आना, यानी रेन और साइन एक साथ लगाने का मतलब है कि दिखाना चाहता है कि बारिश भी आ गई, चमक भी आ गया। तो यानी कम रेन और साइन का मतलब होता है कि जैसे कोई आप अपने सफर में निकल पड़े हो, आप सफर में निकले, जैसे आगे बढ़े बारिश होने लगा, जैसे वो छोड़ो, लाइव एग्जांपल बताता हूं। अभी जैसे चल रहा है भारत जोड़ो आंदोलन चल रहा है, तो अब इसके पहले भी हुआ था किसान वाला आंदोलन, जो किसान का प्रोटेस्ट था, तो उसमें बारिश का आना अच्छा था, लेकिन उनके रास्ते जो चाहते थे उनके रास्ते में बारिश आई, उनके रास्ते में साइन धूप आया। वो सब क्या दिखाता है कि चाहे आपके रास्ते में कितनी भी प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ भी हो, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस आप पढ़ाई करते हो, आपके जीवन में भी आएगा ये चीज, कभी ऊपर नीचे तो होता ही रहेगा। तो वही कहलाता है कम रैन और साइन का मतलब होता है चाहे कुछ भी हो, हर हाल से, हर प्रॉब्लम से पार होकर अपने मंजिल तक पहुंच जाना कम रैन और साइन कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका बिहाइंड वंस बैक। बिहाइंड वंस बैक का मतलब होता है किसी के गैर मौजूदगी में। ये तो आसान है, बिहाइंड का मतलब पीछे, वंस मतलब किसी का, बैक का मतलब पीठ, नहीं कहते पीठ पीछे। तो पीठ पीछे का मतलब क्या है कि जिस समय वो व्यक्ति अवेलेबल नहीं है उस समय बोल देना। जैसे नहीं, पीठ पीछे बोलने का मतलब क्या है कि उसके गैर मौजूदगी में बोलना, यानी इन वन अब्सेंस, किसी के ना रहने पर उसके बारे में बोल देना। तो किसी के पीठ पीछे बोलने को ही कहते हैं बिहाइंड वंस बैक। नेक्स्ट वर्ड है टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर। ध्यान से देखना, 2 इडियम बनता है, यहां से लिखा है टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर। ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, पोर का मतलब होता है उड़ेलना। जैसे किसी से आप बोतल से किसी ग्लास में पानी डाल रहे हो, पोर कर रहे हो, तो पोर ऑयल का मतलब तेल, ट्रबल्ड वाटर का मतलब क्या है, खौलता हुआ पानी। यानी खौलते हुए पानी में अगर तेल डालोगे तो क्या हो जाएगा, भड़क जाएगा, शांत हो जाएगा। प्रैक्टिकल मत करने लगना घर पे। यानी अगर खौलता हुआ पानी है और उसके अंदर आपने तेल डाल दिया तो पानी शांत हो जाएगा। अब सेंस घुमाता हूं, खौलता हुआ तेल है और उसके अंदर पानी डाल देना, किसी चीज को भड़का देना। अब दोनों इडियम पूछता है, देखो चेंज क्या करेगा, लिखा है टू पोर उड़ेलना, ऑयल तेल ऑन ट्रबल्ड वाटर, यानी खौलते हुए जो ट्रबल्ड वाटर है उसके ऊपर पानी उड़ेल देना, यानी शांत करना। अब इसी को चेंज करो, इसको यहां लाओ, इसको यहां, टू पोर वाटर ऑन ट्रबल्ड ऑयल, यानी खौलते हुए तेल में पानी डालना, किसी चीज को क्या कर देना, इनसाइड कर देना, इनफ्यूरिएट कर देना, वर्सन कर देना। यानी देखो पेसिफाई का मतलब होता है शांत। जैसे एक ओशियन है पैसिफिक ओशियन, क्या नाम है उसका हिंदी में, प्रशांत महासागर, तो वही है पैसिफिक। तो पैसिफिक से ही लिया गया है पेसिफाई, पेसिफाई कर देना। तो किसी चीज को शांत करने को कहते हैं टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर, यानी गुस्से को शांत करना, किसी भी चीज को जो भड़कता हुआ चीज है उसको शांत कर देना। और यही उल्टा कर दिए वहां पर कि खौलते हुए तेल में पानी डाल। अब देखो सेंस निकल रहा है ना धीरे धीरे। अब एक इडियम पढ़ा लेकिन उससे आपने दूसरा इडियम अपने आप समझ लिया। नेक्स्ट वर्ड है आपका ट्विस्ट समवन्स आर्म। ट्विस्ट समवन्स आर्म का मतलब होता है डराना, टू बुली समवन, ब्रॉबिट करना, थ्रेटन करना। यानी ट्विस्ट का मतलब होता है मरोड़ना, सम्मन मतलब किसी का, आम का मतलब बाजू। अब किसी का हाथ पकड़ के मोड़ने लगे, इसका मतलब क्या चाहते हो, डरा रहे हो उसे। छोटा बच्चा दिखा, अब छोटा बच्चा कहीं गए, किसी रिश्तेदार के घर पे गए और देखा कि छोटा बच्चा शांति से कैसे है। अब देख के अंदर बर्दाश्त नहीं हुआ, घर पे कोई था नहीं, बोला इधर आओ। अब बुला के उसका हाथ पकड़ के कोई सवाल पूछा, नहीं आया। अब नहीं आया तो हाथ पढ़ता नहीं है, यानी क्या कर दिया उसे, हाथ मरोड़ के क्या करना चाहते हो, डराना चाहते हो, बली करना, थ्रेटन करना। नेक्स्ट है ट्रू टू वन सॉल्ट। ट्रू का मतलब सत्य,
वंस मतलब किसी का, साल्ट का मतलब होता है नमक, यानी वफादार। अब देखो, ट्रू टू वन सॉल्ट का मतलब होता है किसी का नमक अदा करना, हिंदी में आता है नमक अदा करना, यानी वफादारी दिखाना। तो ट्रू लिखा है, मैं इस ट्रू को काट दूं और इसकी जगह पर कर दूं फॉल्स या अनट्रू, बताओ नेगेटिव किया कि नहीं? तो नमक हरामी करना, चेंज हुआ ना? तो ऐसे इडियम बनाता है। बस ये समझ गए, समझो जीवन धन्य है। ट्रू का मतलब हो गया सत्य, किसी का नमक खाया, नमक अदा कर दिया, यानी वफादारी दिखाया, लेकिन नमक खाया भी और कटप्पा की तरह मार भी दिया, तो ये क्या है? वफादारी नहीं है। तो वही है वफादार, और अनट्रू कर दिया तो बेईमान। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मतलब होता है आसान कार, यानी हाँ चाइल्ड्स प्ले। कोई इजी काम होता है, जैसे नहीं बोलते हैं कि कोई भी बोलचाल की भाषा में कहते इतना आसान काम है, नहीं कहते हैं। तो सीबीएसई वाला बोलता है पीस ऑफ केक, इज इट पीस ऑफ केक? क्या तुम इसे पीस ऑफ केक समझे हो? पीस ऑफ केक का मतलब यह है कि क्या तुम इसे मजाक समझे हो? लोग नहीं बोलते हैं कि बाएं हाथ का खेल है, नहीं खेलते हैं। लोग बोलते हैं कि खिचड़ी समझे हो, नहीं बोलता है। गांव में बोलता दाल भात समझे हो, हलवा समझे हो। तो वही है कि अब उनके यहां तो ना खिचड़ी मिलता है, ना दाल भात मिलेगा, ना हलवा मिलेगा, वो सब केक ही खाता है। तो केक खाया तो बोले केक समझे हो। तो पीस ऑफ केक का मतलब है कि केक का टुकड़ा समझे हो। इसका मतलब क्या कहना चाहता है? समथिंग दैट इज वेरी इजी, यानी जो बहुत ही आसान हो, बहुत ही इजी हो, उसे कहते हैं पीस ऑफ केक। आ जाओ, एक एक शब्द को देखो। यहां पर है ऑफ द फर्स्ट वाटर, सबसे बढ़िया, बेस्ट क्वालिटी का। इन द निक ऑफ टाइम, एप्रोप्रिएट टाइम, ठीक समय पर। बाई लिव्स एंड बाउंड्स, विसल इन द डार्क, निडर होने का दिखावा करना। कम रेन और शाइन, बिहाइंड वंस बैक। अब देखो, टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर, ट्विस्ट समवन्स आर्म, ट्रू टू वन सॉल्ट, पीस ऑफ केक, आसान कार, इजी काम को कहते हैं। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है? कोई डाउट? एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूट गया, समझ लेना क्या होगा है? सारे आएंगे। चलो देखो, क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन बोला था ना कि प्रैक्टिस करना जरूरी है, मिक्स प्रैक्टिस। जो लड़के परेशान हो रहे हैं, पूछा है अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, यानी एक ऐसा जगह जहां पर कपड़ों को रखा जाए। देखो, कॉफिन, या तो मुर्दों को रखा जाता है। हैंगर, हैंगर का मतलब होता है खूंटी, नई दीवार वाल पे होता है खूंटी। या फिर जहां पर जहाज को रखा है तो उसको भी कहते हैं, ये नहीं होगा। वार्डरोब, वार्डरोब का मतलब होता है स्पेशली कपड़ों को जहां पे रखा जाए, एक ऐसा जगह जहां कपड़े रखे जाते हैं, उसे वार्डरोब कहते हैं। वार्डरोब का मतलब होता है कपड़ों को रखने की जगह। नेक्स्ट देखो, ग्लोरियस। ग्लोरियस का मतलब क्या है? ए में कितने लोग हैं? बी में, सी में, जो हाथ उठा रहा था वो भी नीचे कर दिया, और डी में। अब समझ में कुछ नहीं आ रहा है। एक बात बताओ, 3G पॉलिसी समझे हो? इतिहास में 3G समझे हो? लो कर लो बात। अरे जितने भारत में आक्रमणकारी आए हैं उनके पीछे 3G कॉन्सेप्ट था। G फॉर गोल्ड, G फॉर गॉड और G फॉर ग्लोरी, यानी सोना के लिए, इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए, या क्रिश्चियनिटी के लिए, या ग्लोरी। ग्लोरी का मतलब होता है विख्याति। ग्लोरी का मतलब होता है कि अपनी विख्यात बिटोरने के लिए, अपना नाम ऊंचा करने के लिए। नहीं होता जैसे लोग कमाते हैं मान मर्यादा, शान शौकत कह सकते हो। बहुत देखो, ये सब्जेक्टिव चीज है, सब्जेक्टिव चीज। एक बार यूपीएससी आईएएस में पूछा गया सवाल कि अपने मन मुताबिक शादी करने की आजादी भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? मेनका गांधी केस को देखते हुए विवेचना करिए। अब बताओ, यूपीएससी में तुमको क्या लगता है? सिंगल क्वेश्चन पूछेगा कि ये कब है, अशोक कब आक्रमण किया,
सहयोगिता से पृथ्वीराज चौहान कब स्वयंवर में उठा के लेके आया, ये पूछेगा। तो ये सब पूछता है। तो ये सब्जेक्टिव चीजें हैं। ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब बहुत कुछ होता है। ग्लोरी का मतलब है कि कई लोगों ने, जैसे अशोक ने दिखाया कि ग्लोरी का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे लोगों को मार देना। उसने दिखाया कि हर धर्म को अपनाना, इंसान के साथ साथ जानवर को भी एक बराबर समझना, उसे ग्लोरी कहा जाता है। भगवान बुद्ध ने समझा कि सारी दुनिया के चिंताएं, दुख, तृष्णा को त्याग कर देना ग्लोरी है। जितने हमारे विदेशी आए, विदेशी मतलब है अंग्रेज जो आए, उन्होंने सोचा कि भारत को लूटना ग्लोरी है। तो ये एक सब्जेक्टिव है। और लेकिन उस पर नहीं जाऊंगा, सीधा कहना है कि ग्लोरी शब्द का मतलब होता है विख्याति, शानदार, यानी जिस चीज को देखने पर अंदर एक शानदार सा दिखे उसे कहते हैं ग्लोरी। तो देखो, जेंटल का मतलब होता है नेक, अनयूजुअल, यूजुअल का मतलब होता है जो रेगुलर हो, अनयूजुअल मतलब कभी कभार, इनॉर्मस का मतलब होता है कि बहुत ही बड़ा, यानी छोटे का जो विशाल रूप है उसे कहते हैं इनॉर्मस। स्प्लेंडिड का मतलब होता है शानदार, शानदार को स्प्लेंडिड कह दो। स्प्लेंडिड होता है, रिस्प्लेंडिड होता है, फेबुलस होता है, फैंटास्टिक होता है, सुपर्ब होता है। ध्यान देना, सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो, बहुत सारे लड़कों का क्वेश्चन खास करके एंटोनिम्स में गलती इसलिए हो जाता है क्योंकि सिनोनिम्स आंसर देके चले जाते हैं। 60 to 70% बच्चों के साथ होता है जो नए नए हैं, इनएक्सपीरियंस्ड हैं, उनके साथ। देखो, लिबर्टी का मतलब होता है आजादी, और देखो ऑनलाइन आंसर सब ए दे रहा है, ए आंसर दे रहा है। उसको लग रहा है, पहला ट्रिक क्या सुने कि जब भी आप देखना एंटोनिम लिखा हो, सबसे पहले सिनोनिम को मिटाना। इस समय अलर्ट रहना है, यही है लैक ऑफ प्रैक्टिस। अब देखा लिबर्टी मतलब आजादी, तो इंडिपेंडेंस कर दिया। पहला रूल ये। दूसरा रूल सुनो, मैं ऐसा ये नहीं कह रहा हूं कि हर जगह ये लागू होगा। 70 से 80% केस क्या होता है कि जब भी पूछेगा एंटोनिम तो हो सकता है कि पहला वर्ड उसका सिनोनिम हो। इसी बार 2022 का पेपर हुआ था एनडीए में। अब ये तरीका उन लोगों को बता दिया था, 2-3 पर देखे कि ऐसा हो रहा है, सभी को चाप दिया और सभी के सभी सही निकल गए। 2022 का पेपर दिखाऊंगा आप लोगों को। यानी ये एक ट्रिक है। मैं क्या बोला आपसे कि रूल नहीं है। अब यहां पर यह होता है ना कि लड़कों को ट्रैप किया जाता है। देखो, खास करके एग्जाम जितने होते हैं, एग्जाम आपके साथ लड़ने के लिए नहीं होता है। एग्जाम यह है कि आपके नॉलेज को चेक करे। अब वो नॉलेज हो सकता है कि आप उसके ट्रिक में नॉलेज ढूंढ लो। यही होता है कि जब आप किसी चीज के बारे में रिसर्च करते हो, तो यहां पर मान के चलो अगर इसका मतलब नहीं पता है, मेरा कहना यह है कि आपको, देखो कितने वर्ड याद करोगे, सिर्फ अंग्रेजी तो है नहीं, सब कुछ है। तो आपका क्या होगा कि एक तुक्का लगाने का भी एक तरीका होगा कि कैसे मैं इसको राइट कर ले जाऊं। यहां पर क्या है कि जब शब्द को देखो, मान के चलो कि नहीं लग रहा है कि ये नहीं पता है, ये तो पता है, तो समझ लेना एक, मैं क्या बोला हूं, ट्रिक है कि सोचना कि हो सकता है इसका ये सिनोनिम हो, और है भी। ये है, एग्जाम में क्वेश्चन है ये। लिबर्टी का मतलब होता है आजादी, आजादी है। आपने सुना होगा एलपीजी मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसमें लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? लिबरेट करना, आजादी देना। क्योंकि भारत जब गुलाम हुआ था तो अंग्रेजों की वजह से व्यापार करने के लिए आए थे। भारत ने पॉलिसी निकाला कि कुछ भी करेंगे लेकिन अंग्रेजों के साथ कोई व्यापार नहीं करेंगे। 100 रुपए के सामान पर 1000 का टैक्स लगाया कि 100,000 का सामान, 100 रुपए का सामान है तो 1000 टैक्स दोगे, उसके बाद भारत में बेचोगे। अब क्या हो गया कि सामान्य कीमत हो गई, ये सीपी है उनके लिए। अब इसको अगर चाहिए हो जाएगा, मान के चलो 100 रुपए का सामान, अगर 1100 का सामान है, 100 का प्रॉफिट लगाओगे तो 1200 रुपए का तो बेचना पड़ेगा। अब देश अभी अभी आजाद हुआ है, गुलाम रहा है, पैसा है, 1200 का सामान खरीदेगा। अगर पेन ये 5000 का मिलेगा, जो पेन लिख रहे हो 200 का मिले, खरीदोगे? नहीं दो। पेंसिल खरीद लेंगे तो पेंसिल भी तो 60 रुपए का मिलेगा। तो इसीलिए देश को क्या कर दिया गया कि बंद कर दिया गया। और जब बंद किया गया तो उसके बाद यही एक निकालना पड़ा, लिबरलाइजेशन, कि थोड़ी सी आजादी दीजिए, विदेशियों को आजादी दीजिए। तो वहीं पर आया था विंडो प्लान, गेट प्लान, फिर लिबरलाइजेशन दे दिया गया। भारत में आया, प्राइवेटाइजेशन किया गया, फिर ग्लोबली आ गया। तो यही था एलपीजी, जो कि यही क्या है, इसी से बना है लिबर्टी, आजादी। इंडिपेंडेंस होगा, यह भी तो आजादी है।
डिलीवरेंस भी नहीं होगा, डिलीवर करना। ये है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब होता है कि जो उसके लिए सुटेबल हो। डिपेंडेंस, ध्यान देना, शब्द है एक डिपेंडेंस। डिपेंड का मतलब होता है निर्भर होना, और इंडिपेंड कर दिए तो जिस पर निर्भर ना, स्वतंत्र होना है। सब देखिए डिपेंडेंस, और इसके आगे लगा दिया इन, तो बन गया इंडिपेंडेंस। पहले हम थे डिपेंडेंट अंग्रेजों पर, ये चाहिए अंग्रेजों से पूछना पड़ेगा, वहां बवाल करना है पूछना पड़ेगा, बम फेंकना है पूछना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जब क्या हुआ कि आजाद हो गए तो पूछना है नहीं किसी से, तो इसीलिए इंडिपेंडेंस कहते हैं। समझ में आया? तो लिबर्टी क्या हो जाएगा? डिपेंडेंस, क्योंकि वो है आजादी और ये है गुलामी। नेक्स्ट देखो, बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन का मतलब होता है, देखो ये है स्क्वायर, है ना। अब मान के चलो कि यहां से कोई व्यक्ति चलना शुरू किया, 10 मीटर पूरब की तरफ मुड़ता है, पुनः दाएं मुड़कर पुनः दाएं मुड़ता है, और फिर 5 मीटर चलता है उत्तर, क्या है ये? उत्तर है ना, उत्तर की ओर। अब बताओ अभी कहां है? अपने प्रारंभिक बिंदु पर, यानी कम टू द, इसे ही कहते हैं बैक टू द स्क्वायर वन। समझ में आ रहा है ना? देख रहे हो अंग्रेजी में रीजनिंग आ रहा है, जीएस आ रहा है, मैथ्स आ रहा है, तो यही एक एक्चुअली क्या है ना कि ये लैंग्वेज है, और लैंग्वेज हर जगह यूज होता है। तो बैक टू द स्क्वायर वन का मतलब क्या हो जाएगा कि अपने ओरिजिनल पॉइंट पर पहुंच जाना, यानी स्क्वायर की तरीके से अपने ओरिजिनल पॉइंट पर पहुंच गए। अब देखो, करेक्ट द एक्टिव फॉर्म। दिस ब्यूटीफुल स्टोरी वॉज रिटन बाई, है एक्टिव बनाना, है पैसिव, एक्टिव बनाना है। अब ध्यान से सुनना, अब यहां पर किया है वॉज किया है ना। एक बात बताओ कि वॉज है पैसिव वॉइस, किसका बना होगा? सिंपल पास्ट का बना होगा ना। सिंपल पास्ट, इसमें सिंपल पास्ट का मतलब है V2 है। आओ देखते हैं, अब पहला लिखा है इज होगा, राइट्स होगा, वॉज राइटिंग होगा, ऑप्शन सी, यानी क्या है? रोट है। अब नहीं तो ऐसे बना, देखो मान के चलो कभी प्रॉब्लम हो, ऐसे उल्टा पड़ता है, तो ऐसे तो आता है बनाने। अब क्रॉस चेक कर लो, जैसे नहीं बचपन में पढ़ते थे कि भाग दिया, अब चेक करना, जैसे 4 में 2 से भाग दिया, अब 2 बार कट के आ गया 0-0, अब चेक करना है कि सही भाग दिया हो कि नहीं, तो इससे गुणा कर लेंगे, करते थे ना, तो इसको चेक कर लो। यहां से अब बनाओ पैसिव, तो माया रोट, तब रोट क्या है? V2, अगला एक्सलरी वर्ब लेगा वॉज वर, वॉज है, आंसर हो गया। समझ में आया? आगे बढ़ो। अब पूछा है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, टैमरिंड, ट्रेजर, ट्रूथफुल, टॉर्मल। ध्यान देना, सी है। देखो इसमें गलती करेगा, पता है क्या? सबसे पहले ये सुनो, पढ़ो लिखा क्या है। सेलेक्ट द रॉन्गली, यानी जो गलत लिखा है वो तुम लोग सही लगाने लगे। कौन सा सही है? तो देख, सी दे रहा है आंसर। अरे सी सही है, पूछा है गलत क्या है। देखो गलत करेगा ना, ट्रूथफुल, डबल एल लगाएगा, ट्रूथफुल तुरंत पकड़ लोगे। ये सही है, ये भी सही है, टैमरिंड बी गलत है, इसका स्पेलिंग होता है TREASURE, ट्रेजर। हाँ, खजाना, ट्रेजरी नहीं होता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, यहां पर है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, कौन सा इसमें है? देखो लॉजी है सही, क्रोनोलॉजी, कॉम्पिटेंस, कॉम्प्रोमाइज, कॉन्ज्यूमेशन। CONSU डबल M होता है, कॉन्ज्यूमेशन। देखो अब इसमें कोई रूल नहीं काम करेगा, इसके साथ आपको हैबिट में आना पड़ेगा, डेली इन सारी चीजों को सीखना पड़ेगा। कुछ लिमिटेड वर्ड्स हैं जो एग्जाम में पूछते हैं, उसका पूरा का पूरा लिस्ट मिल जाएगा तो फिर आराम से निकल जाएगा, कंज्यूमेशन हो जाएगा, डबल M होता है। नेक्स्ट देखो, द बॉय विच स्टोल द मनी वॉज कॉट बाई द पुलिस। ए में कितने लोग हैं? बी में, सी में और डी में, बाकी किस में हो? बाकी समझ में नहीं आ रहा है। चलो, हो सकता है कि नए बच्चे हो इसकी वजह से ना आ रहा हो। देखो आरपी है, आरपी का मतलब होता है रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे मैंने कहा आई सॉ अ बॉय,
क्लियर? आई सॉ अ बॉय, आगे किया कि द बॉय वॉज गुड। अब दो सेंटेंस को जोड़ना चाहता हूं। पहला रूल कहता है कि अगर दो सेंटेंस को जोड़ रहे हो तो नाउन का रिपीटेशन मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा। देखो बॉय यहां पर है तो ये बॉय यहां पर है, कटेगा, काट दिए। अब यहां पर नाउन के बदले में जो दोगे उसे कहेंगे प्रोनाउन, क्योंकि प्रोनाउन का मतलब क्या है? नाउन के बदले में। अब यहां पर जो प्रोनाउन आएगा वो रिलेट करने का काम करेगा, जिसे रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। और रिलेटिव प्रोनाउन तीन प्रकार के, पहला होता है हु, विच और दैट। अब हु है लिविंग के लिए, विच है नॉन लिविंग के लिए, और इसका एक अलग ही केस है जहां पर कुछ ना पता हो दैट लगाओ। तो अब देखो कि हु लिविंग के लिए है, विच नॉन लिविंग के लिए। अब एक बात बताओ, अब बॉय को काट रहा हूं तो या तो हु आएगा, विच आएगा या दैट आएगा। दैट का एक अलग ही केस है, दैट को भी भूल जाओ, याद रखो हु को और विच को। अब हु आता है लिविंग के लिए, बॉय लिविंग है कि नॉन लिविंग है? तो लिविंग है तो हु आएगा। अगर ऐसे ही मैं कह देता कि आई सॉ अ कार, मैं एक कार देखा, आगे लिख दिया द कार वॉज गुड। अब देखो कार यहां पर है, कार यहां पर है तो कटेगा। अब कार काट के उसकी जगह पर हु लगाओगे कि विच लगाओगे? तो विच लगाएंगे। समझ में आया कॉन्सेप्ट? प्रोनाउन में तो डिटेल से बताया हूं, जो नहीं पढ़े हैं टेंशन मत लेना। प्रोनाउन में जो नया द बॉय, अब देखो द बॉय, अब द बॉय लिविंग है, विच होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो। अब यहां पर है PQRS। अब ये देखो, ये सारा देखो, एक भी क्वेश्चन मैं वो नहीं लाता हूं जो एग्जाम में ना पूछा हो। एग्जाम में क्वेश्चन है और CGL का पूछा गया क्वेश्चन है। एक बार ना लगाने की कोशिश करो। बी, ए में कितने लोग हैं? एक, बी में, सी में और डी। क्या बात, इस क्लास को पढ़ाने की जरूरत है। सबसे पहले ट्रिक याद करो, पहला ट्रिक दिया उसे 80% क्वेश्चन बन जाएगा। सेंटेंस के अंदर नाउन और प्रोनाउन हो तो प्रोनाउन से शुरू नहीं होगा, नाउन। बताओ सी क्या है? प्रोनाउन। सी क्या है? और सी क्या है? रमा क्या है? तो सेंटेंस नाउन से शुरू, डी ऑप्शन से शुरू होगा, ऑप्शन नंबर डी। पहला रूल। दूसरा एक और सुन लो, मान के चलो कि दो अगर आ गए, एक और तरीका। एक शब्द होता है, इसे कहते हैं इवेंचुअली। इवेंचुअली जिस वर्ड, जिस सेंटेंस के साथ लग जाए, मान लेना कि सबसे लास्ट में आएगा। अब देखो लास्ट में ये है, लास्ट में ये है, ए सबसे लास्ट में जाएगा ना, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। दो ऑप्शन को उड़ा दिए, अब बच गया या तो डी या तो ए। डी में कहता है सी से होगा और डी में कहता है कि डी से होगा। अब सी किसके लिए पता ही नहीं, तो इसीलिए डी से होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। हालांकि पहले वाले से आसानी से आ गया और ये क्वेश्चन पूछा है, एग्जाम CGL का ही क्वेश्चन है, CGL में पूछा है कई बार। आ जाओ। द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट्स नॉट टू शाउट। बनाना है डायरेक्ट में, है इनडायरेक्ट में। लिख रहा है कि सर ऐसा एग्जाम में आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। तो कहां है, कहां से? एग्जाम का ही तो क्वेश्चन है। द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट्स नॉट टू शाउट, इंपरेटिव है। और देखो दूसरा तरीका एक और सुनो ना। एक बात बताओ, कमांडेड क्या है? पास्ट है कि नहीं? पास्ट है ना, तो सेज नहीं होगा, दो तो चला गया। सेड होगा, सेड होगा। अब यू शुड नॉट कहां से आ गया? डोंट शाउट, ऑप्शन नंबर ए। नरेशन में मुझे नहीं लगता गलत करोगे तुम लोग, नरेशन में किसी एक का गलत नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि फिर से बताऊं? कितने लोग चाहते हैं फिर से बताओ? हाथ उठाओ। 4-5 लोग हैं, चलो ध्यान से सुनो। इंपरेटिव सेंटेंस कहता है, ध्यान से सुनना, इंपरेटिव सेंटेंस कहता है कि इंप्रेशन का मतलब होता है कि कोई कमांड करना। कमांड करने का मतलब यह है कि जैसे मैंने कहा था कि रोमन काल में जो कमांड करने का काम करते थे उनको इंपरेटर कहा जाता था, और वहीं से शब्द लिया गया है इंपरेट। इंपरेट का मतलब होता है कमांड करेगा, ऑर्डर देगा, रिक्वेस्ट करेगा। जैसे मैंने कहा क्लोज द डोर, ओपन द डोर, स्विच ऑन द लाइट, सिट डाउन, गेट अप, स्टैंड अप, गो आउट, यानी ये सब कमांड देने का काम कर रहा हूं।
तो इसका जो तरीका कहता है कि 2 के साथ V1 लगा दो, 2 के साथ लगा दो। वही जैसे जैसे मैंने कहा क्लोज द डोर, तो 2 क्लोज द डोर, ओपन द डोर, 2 ओपन द डोर। यही आता है कंजंक्शन की जगह। लेकिन अगर कह दे कि नेगेटिव हो तो क्या कर दोगे? तो नेगेटिव करने के लिए नॉट लगाएंगे, नॉट टू। अगर नॉट नहीं लगा रहे तो यहीं पर फॉरबिड कर देंगे, मना कर देंगे। तो क्वेश्चन क्या किया है, क्या यहां लिखा है नॉट टू शाउट। अब नॉट टू शाउट का मतलब क्या है? कहना चाहता है कि इंपेरेटिव वाला ही है। अब इसको गलती काट दिए, क्योंकि कमांडेड है तो सेज नहीं होगा, सेड होगा। पास्ट है तो प्रेजेंट करोगे। और द टीचर टू स्टूडेंट, वर्ब दिया ही नहीं है तो यह भी गलत। अब द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, यहां तक दोनों सही है। अब दूसरा एक चीज और देखो, यहां स्टूडेंट्स है तो यहां स्टूडेंट किया है, इससे भी निकाल सकते हो। लेकिन मान के चलो ऐसा दे दिया, स्टूडेंट्स भी लिख दिया, कुछ ना कोई ट्रिक देगा। तो आपको देखना है यूज शुड नॉट का इस्तेमाल तो होता ही नहीं है। क्या होगा? डोंट शाउट। इंपेरेटिव में आता है डोंट, यानी ओपन, डोंट ओपन। नेक्स्ट देखो, द एनिमल रिजेंबल्ड विथ का मतलब होता है मेल खाना। लेकिन याद रखना कि ये जो है एक दूसरे से मिलना, रिजेंबल के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, अटैक के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है। यानी ये कुछ ऐसे फिक्स प्रीपोजिशन के टॉपिक पढ़ाया था कि नहीं? ये वाला नहीं हुआ अभी, तो प्रीपोजिशन बाकी है। अब इसी में पढ़ाऊंगा आगे, कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे। तुम लोग परेशान क्यों हो जाते हो? रिजेंबल अगर दिखा तो रिजेंबल के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, अपने साथ ये प्रीपोजिशन नहीं लेगा तो सीधा क्या होगा? सी, रिजेंबल। इसको लिख लो, जहां से ज्ञान मिले। ये क्या है? अमृत है, अमृत। साथ में चाप दिया करो। मैं तो मान ही रहा हूं कि प्रीपोजिशन फुल नहीं हुआ है। रिजेंबल का मतलब होता है एक जैसा दिखना, चिंकी मिंकी, दोनों का शकल एक जैसा है। ट्विंस जो होते हैं ना, उन्होंने कहते हैं रिजेंबल। या इसके लिए एक फ्रेजल वर्ब भी होता है, साथ में लिख लेना, टेक आफ्टर। टेक आफ्टर होता है। टेक आफ्टर का मतलब होता है कि एक जैसा प्रतीत होना, एक जैसा दिखना। एक और होता है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना, देखभाल। लेकिन टेक आफ्टर का मतलब होता है एक जैसा दिखना। जैसे सब एक जैसे हैं, एक जैसे का मतलब है कि जिसका शकल एक जैसा हो। जैसे बताया ना चिंकी मिंकी, दोनों का शकल एक जैसा, पता नहीं चलो कौन है, तो रिजेंबल्ड। डोलू भोलू नहीं देखा, नहीं कार्टून नहीं देखता। ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट का मतलब होता है पुराना, आउट ऑफ डेट, एंशिएंट, प्रिमिटिव, एंटीक्वेटेड, आर्केइक, सब होता है पुराने के लिए। ऑब्सोलेट का मतलब पुराना। सी होगा ना? गलती कर रहे हो ना? बोला कि ये देखना है, गलती हो रहा है। मुझे पता है ना कि कितने गलतियां कहां होती हैं। अरे गलती, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि जब सास कभी बहू होती है तो पता चलता है कि कितना तकलीफ होता है। इसीलिए पता है मुझे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो पता है कि बहू रहने पर किन किन चीजों की गलतियां होती है, किन किन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। तो एंटोनिम के मैंने बोला कि 60 to 70% बच्चे गलती यही करते हैं कि सिनोनिम आंसर दे देते हैं। अब देखता है, बर्दाश्त ही नहीं होता है कि इसका आंसर मुझे पता है, आउट ऑफ डेट मार दे। चिल्ला रहा था अभी, आउट ऑफ डेट तो होगा, इस सिनोनिम पूछेगा तब। एंटोनिम पूछा है तो रिसेंट। रिजिड का मतलब होता है कि जो इलास्टिकेबल ना हो। जैसे ये देखो पेन रिजिड है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, तो उसे कहते हैं रिजिड। आउटडेटेड का मतलब होता है जो पुराना है। रिमोट का मतलब होता है दूर, जो जैसे रिमोट एरिया है, रिमोट कहा जाता है, तो ये नहीं होगा। आगे देखो, यहां पर है अब पूछा है, देखो करेक्टली पूछा है, करेक्टली स्पेल्ड, कमोशन। देखो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी सीख लो, कई बार पूछा है। EMBARRASS। देखो मेंट में कोई गलती नहीं है, मेंट तो एक सफिक्स है। इंबैरेसमेंट होता है EMBARRASSMENT।
ए डबल एस, यानी डबल आर डबल एस। तो चलो ये तो गलत हो गया, हटा दो। यहां पर है कमोशन, सी ओ डबल एम ओ, कमोशन। कॉन्सेंटियस यानी कॉन्सियंटस या कॉन्सेंटियस, सी ओ एन सी आई ई एन टी आई ओ यू एस। ई कटता है ना, अरे ई कट के आई में आएगा तो आई लगेगा, ए सी आई ई लगेगा, यानी ये भी गलत है। तो इनकरेज, सी ओ यू आर ए जी ई। इसको देखो, तोड़ लो इसे। मेंट ठीक है, सफिक्स है। एन ठीक है। अब देखो करेज, करेज सही है, तो अब सबको जोड़ दो, एनकरेजमेंट, एनकरेजमेंट हो गया। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट देखो, वन हु लोड्स एंड अनलोड शिप्स, जो शिप्स पर सामान का लोडिंग और निकालता है, चढ़ाता है, लोड अप और अनलोड करे, उसे क्या कहेंगे? कैप्टन। रस्टिक, रस्टिक का मतलब होता है देहाती। देहाती का मतलब नहीं देखते हो, गांव में जाओगे तो बढ़िया लगेगा, यहां पर गमछी उमछी पूरा बांध के पान उन खा लेगा और चल देगा ऐसे मस्त मतंग जैसे, उसको रस्टिक कहते हैं। स्पिनिस्टर भी नहीं होगा। स्टेविडर, स्टेविडर का मतलब होता है कि जो शिप पर सामान चढ़ाता है, उतारता है, उसे कहते हैं कुली। कुली ट्रेन में होता है। द गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कड़ा से कड़ा, स्टेप्स यानी कदम उठाने चाहिए, अगेंस्ट का मतलब खिलाफ, टेररिस्ट का मतलब हो आतंकवाद, एंड फॉइल देयर और बर्बाद कर देना चाहिए, यानी जैसे कहीं पर कोई बवाल हो गया, आतंकवादी गतिविधि हुई, अब वहां पर मीडिया पहुंच गए कि सरकार को ऐसा करना चाहिए, सरकार को इन सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। तो इन सब चीजों का अब देखो कह रहा कि द गवर्नमेंट शुड टेक, लेना चाहिए स्ट्रिंजेंट यानी कि कड़ा से कड़ा स्टेप, अगेंस्ट विरोध में, टेररिस्ट एंड फॉइल और बर्बाद कर देना चाहिए, दियर। कैसे डिजाइन? तो इनके देखो, बेन का मतलब होता है अच्छा, तो इनके अच्छे डिजाइन को कंड्यूसिव। अब देखो मेलिशियस, बेन का उल्टा होता है मेलिशियस। जितने आतंकवादी होते हैं वो उनका एक क्या होता है ना कि मेलिशियस ही होगा, यानी जैसे नहीं होता है कि अब बेनीवोलेंट का मतलब होगा कि किसी के प्रति उदार। अब ऐसा है कि जहां पर मान के चलो कहीं पर बम फटा, तो बम फटने पर नोटों की बारिश होने लगे तो उसको बेनीवोलेंट कहेंगे, लेकिन जहां खून की बारिश होने लगे उसे मेलिशियस कहेंगे। मेल का मतलब होता है बुरा। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, द टीचर सेड टू मी यू हैव नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, अरे हैव है और ये पास्ट है, कहां जाएगा? हैड में, हैड यहां, हैड यहां, दो तो खत्म हो गया। आई हैड नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट, द टीचर सेड टू मी और टोल्ड मी, तो सेड टू मी होता है, टीचर टोल्ड मी, गलती नहीं होना चाहिए। नो सूनर डिड वी रिसीव योर मैसेज व्हेन वी हैव द साइन ऑफ रिलीफ। नो सूनर, नो सूनर का पेयर किसके साथ? देन के साथ। मैंने लिखा टॉल, टॉल में लगा दिया ई आर, देन। मैंने लिखा वाइजर, वाइजर देन। तो ऐसे ही शब्द है सून, तो सूनर देन। तो नो सूनर अगर है तो वे नहीं आएगा, क्या आएगा? देन आएगा। बताया था ये, इसका डिटेल यूज। फ्यूरी, आप देखो पहले तो पढ़ो तो ये देख लो क्या पूछा है, सिनोनिम्स, सिनोनिम पूछा है। देखो फ्यूरी का मतलब होता है गुस्सा, क्रोध, एंगर। इनफ्यूरिएट, फास्ट एंड फ्यूरियस सुना होगा, यही है फ्यूरियस, फ्यूरी से ही बना है फ्यूरियस, तो एंगर हो जाएगा। सीन का मतलब होता है पाप, क्राइम का मतलब कोई गुनाह, अपराध। रिस्क का मतलब होता है कोई खतरा। चिल्ड्रेन अंडर 5 years आर फ्रॉम पासपोर्ट बायोमेट्रिक्स, यानी जो चिल्ड्रेन जो 5 साल के नीचे हैं, अब देखो 5 साल के नीचे है, आर फ्रॉम पासपोर्ट बायोमेट्रिक। ध्यान से सुनना, यहां पर क्या है कि अलाउ करने का मतलब है कि किसी चीज को अलाउ करना। एक्वाइटेड का मतलब होता है कि जिसे दोष से मुक्त कर देना, यानी दोष से मुक्त है वो। एस्केप्ड का मतलब होता है बचना, एग्जेम्प्टेड यानी उससे परे होना। जैसे नहीं होता कि जो 5 साल से कम है
उनका पैसा नहीं लगेगा, सीट का पैसा नहीं लगेगा, इससे वंचित हैं, यानी उनको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे ही कहते हैं एग्जेम्प्टेड। एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स का मतलब होता है बाहर, जो बाहर चला गया है उसे एक्स कहते हैं। जैसे सर्विसमैन होते तो एक्स सर्विसमैन, मैंने लिखा एक्स IT एग्जिट, एग्जॉस्ट जो हवा को बाहर निकालता है, एग्जीबिशन जैसे जो कलाकृति को बाहर निकाला जाता है, एग्जिबिट होता है। आगे देखो, द मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज इजी देन, इजी होता है कि इजियर होगा, तो इजियर देन द प्रीवियस। चलिए अब हमारी मुलाकात सीधे होगी मंडे को। थैंक यू वेरी मच।